एक बार चलते हम लोग रिविजन कर लेते पूरा तो जो पढ़ा है उसका। क्या कि सारा बाहर वृक्ष में कौन कौन आ जाएगा, बिहार मतलब पाया जाता है महोगनी हो जाएगा, इसमें महोगनी भी कहा जाता है, आबनूस हो जाएगा और शीशम का पौधा आ जाएगा। ये सब क्या होता है तो सदाबहार वृक्ष होता है। पर्णपाती पौधा क्या आ जाएगा, इसमें सागवान को आ जाएगा, पर्णपाती पौधा सागवान को आ जाएगा, इससे सागवान भी कहा जाएगा, सागवान भी कहा जाएगा। कहते बिहार का पहला रामसर साइट कितना है, कौन है तो कावा पक्षी बेगूसराय। बिहार का पहला रामसर साइट कौन है तो कावा पक्षी बेगूसराय, कावा पक्षी बेगूसराय आ जाएगा। कहे कि सागवान सर्वाधिक कहेगा कहाँ पर होता है उत्पादन तो एमपी में, सागवान सर्वाधिक एमपी में, एमपी का नजर कहे कहा तो भोपाल में, एमपी का राजधानी भोपाल में। यहाँ का सीएम कहे कौन तो मोहन यादव, एमपी का सीएम मोहन यादव हो जाएंगे। कहे कि भारत में सर्वाधिक जो 1% वन कहेगा सर्वाधिक कहाँ पर है तो मध्य प्रदेश, भारत में सर्वाधिक वन कहेगा तो मध्य प्रदेश में। अब प्रतिशत जो करेगा तो मिजोरम है, 1% कहेगा तो कौन जाएगा तो 1% मिजोरम है, 1% मिजोरम। बिहार का पहला बाघ अभ्यारण्य कहेगा कौन है तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पड़ेगा पश्चिमी चंपारण में। भारत के बिहार का पहला बाघ अभ्यारण्य कहेगा कहाँ पड़ेगा तो पश्चिमी चंपारण में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहेगा कौन जाएगा तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहेगा तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा। कहेगा बिहार में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहेगा कहाँ पड़ेगा तो भागलपुर में, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन कहेगा कहाँ पड़ेगा तो अभ्यारण्य भागलपुर में हो जाएगा। डॉल्फिन दिवस का तारीख हमारे 5 अक्टूबर, डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर, डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर, डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। क्या कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर भागलपुर में हो जाएगा। इसको बनाया तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने तो धर्मपाल। एगो अनंतपुरी विश्वविद्यालय के कहाँ पर है तो वो भी भागलपुर में ही हो जाएगा। उसको किसने बनाया था, गोपाल ने, जो कि पाल वंश का संस्थापक कौन था, गोपाल था, उसी में बनवाया। आगे चलिए भागलपुर किस नदी किनारे से, गंगा नदी किनारे, गंगा डॉल्फिन हो गया। कि यहाँ भागलपुर किस सिल्क रेशम के लिए तो भागलपुर जगह हो जाएगा। अब बता दें कि पश्चिमी चंपारण में एक पहाड़ी है सोमेश्वर की पहाड़ी, जो कि हिमालय का शिवालिक जो हिस्सा है उसी में पाया कौन सोमेश्वर की पहाड़ी है। बिहार में एकमात्र पहाड़ी है जो हिमालय पहाड़ी है। अच्छा, बिहार में बोगाबिल सामुदायिक रिजर्व का कहाँ पर है तो कटिहार में सामुदायिक बोगाबिल कहेगा तो कटिहार में रहेगा। जो मिट्टी का 2 प्रकार होता है, उसमें खादर होता है वो बांगर होता है। खादर कहेगा कहा तो सर्वाधिक मतलब गंगा के उत्तरी मैदान जो होता है वहीं पर खादर पाया जाता है। सर्वाधिक उपजा होता है कौन, खादर। बांगर हो गया तो ऊसर भूमि होता है, यहाँ पर कोई फसल बहुत कम होता है, मिलेगा कम उपजा होता है। बिहार के दक्षिणी भाग में मैदान में पाया जाता कौन, बांगर अधिकांशतः पाया जाता है। कि बांगर इसे कहाँ पाया जाता है तो पूर्णिया आ जाएगा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा क्षेत्र में कौन पाया जाता है ये हो जाएगा बांगर मिट्टी। जैसे बांगर सीमेंट है तो सीमेंट में क्या चीज़ कोई उपजेगा, कोई फसल नहीं उपजेगा, उसी तरह बांगर मिट्टी में भी कोई चीज़ उपजता नहीं। बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है, धान, चावल, गेहूँ, मक्का। चावल, गेहूँ, मक्का जो बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल हो जाएगा। देश का 71% लीची का कहाँ पर उत्पादन होता है तो बिहार के मुजफ्फरपुर। देश का 71% लीची का कहाँ उत्पादन होता है तो मुजफ्फरपुर में। बिहार में कितने % भूभाग पर कृषि किया जाता है तो 60% भूभाग पर कृषि किया जाता है। चावल को पहले किस नाम से जाना जाता था तो बिरही के नाम से, इसको वैज्ञानिक नाम ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो जाएगा। इसमें खैरा लगता है धान में तो उसको क्या कहा जाता तो धान में खैरा लगता है रोग, तो उसको कैसे ठीक किया जाता है तो जस्ता ठीक है, जस्ता से डाला जाए तो ठीक हो जाएगा। जस्ता की कमी से कहा जाता है तो खैरा रोग हो जाएगा। गेहूँ का कहीं पहले किस नाम से, गोधूम के नाम से। बिहार में कितना गेहूँ मतलब प्रति हेतु होता है यह 4 से 4.5 मिलियन मीट्रिक उत्पादन किया जाता है बिहार में रहेगा गेहूँ। 1984 बिहार रत्न जितना मधुबनी कलाकार को दे दो सीता देवी हो जाएगी। तो सीता देवी को पद्मश्री कब मिला था 1981, पद्मश्री 1981। राष्ट्रीय पुरस्कार क्या गया था 1975, पद्मश्री क्या गया था 81, राष्ट्रीय पुरस्कार क्या गया था 1975। आई कह कि बिहार रत्न कब मिला था, बिहार रत्न 1984। बिहार का फर्स्ट महिला सीएम क्या था राबड़ी देवी। बिहार का फर्स्ट महिला सीएम क्या था राबड़ी देवी हो जाएगी। तो फर्स्ट महिला डिप्टी सीएम क्या था रेणु देवी। फर्स्ट महिला डिप्टी सीएम क्या था रेणु देवी हो जाएगी। भारत में फर्स्ट कृषि आयकर लगाने वाला राज्य कहे तो बिहार। भारत में फर्स्ट कृषि आयकर लगाने वाला राज्य कहेगा तो बिहार है। फर्स्ट कृषि आयकर के बिहार रहेगा।
तो वशिष्ठ नारायण रिसर्च सेंटर फॉर मैथमेटिकल साइंस का कि किस बिहार के किस कॉलेज में, पटना साइंस कॉलेज में, पटना साइंस कॉलेज में कौन जाएगा तो वशिष्ठ नारायण रिसर्च मैथमेटिकल सेंटर हो जाएगा तो पटना साइंस कॉलेज, पटना साइंस। क्या भारतीय राजनीति का विश्व पितामह किसे कहा जाता है तो जन्म करते किसको, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी कहा जाता है भारतीय राजनीति का विश्व पितामह। पूर्व नीति अधिनियम का नारा किसने दिया था, पूर्व नीति अधिनियम नरेंद्र मोदी, पूर्व नीति अधिनियम नरेंद्र मोदी। जय जवान जय किसान का नारा कौन देंगे तो लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री देंगे, जो कि समाधि स्थल है कहाँ पर, विजय घाट, विजय घाट किनका समाधि स्थल है तो लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री देगा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा आएगा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान कहेगा तो नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान कहेगा तो कौन है, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी हो जाएगा। लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी किसने लाया था तो पीवी नरसिम्हा, लुक ईस्ट पॉलिसी क्या कहते हैं, पीवी नरसिम्हा, पीवी नरसिम्हा, लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी। क्योंकि बिहार में विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है तो 1/6 सदस्यों को मनोनीत करेगा, 1/6, यानी जितना भी विधान परिषद का सीट होगा उसका 1/6। तो बिहार में कितना 75, इन 75 में 1/6 निकले कितना 12 सीट को क्या करता है मनोनीत करता है। ऐसे हम लोग जानते हैं कि राज्य राष्ट्रपति जैसे होता है कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है तो 12 सदस्यों को, और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, लेकिन लोकसभा वाला खत्म हो गया है, अब अच्छा राज्यसभा वाला उसमें 12 सदस्यों को मनोनीत किया गया है, 4 क्षेत्रों से है। तो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, संसद में 12 सदस्यों का, राज्यसभा में 12 हो जाएगा। ये बिहार में 6 मतलब 6 भारत में 6 राज्यों में विधानमंडल रचाएगा, जहाँ तो बिहार में हो जाएगा, यूपी में हो जाएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में क्या हो जाएगा तो ये सब विधानमंडल रहेगी। विधान परिषद और विधानसभा दोनों जगह कहाँ हो जाएगा तो बिहार, यूपी कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से क्या हो जाएगा विधान परिषद और विधानमंडल दोनों हो जाएगा। तो तेलंगाना का राजधानी कहाँ पर हैदराबाद हो जाएगा, तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद। तो हैदराबाद किस नदी किनारे बसा तो मूसी नदी किनारे, मूसी नदी किनारे हो जाएगा। इसका गठन कब होता है तेलंगाना 2 जून 2014, किसका गठन होता है तो तेलंगाना का जाएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहेगा तो अमरावती, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो जाएगा। अभी पटना उच्च न्यायालय का स्थापना तो स्थापना 1916 में हुआ था। क्या मतलब इसको हाईकोर्ट का स्थापना करेंगे 16 करेंगे तो किसके लिए हाईकोर्ट में जाकर 16 करेंगे कि विषय से मतभेद ना हो, 16 करेंगे तो हाईकोर्ट हो जाएगा 16। पटना हाईकोर्ट का स्थापना 1916 हो जाएगा। मुख्यालय कहेंगे पटना में हो जाएगा, बिहार उच्च न्यायालय पटना में हो जाएगा। और कहेगा कि 1916 में इसका स्थापना होगा, किस अधिनियम के तहत कहेगा 1915 के अधिनियम से हो जाएगा। कहेगा कि आज़ादी और फर्स्ट इसके न्यायाधीश कौन बने तो पंडित लक्ष्मीकांत झा। पटना उच्च न्यायालय के आज़ादी और फर्स्ट न्यायाधीश कौन बने तो पंडित लक्ष्मीकांत झा, पंडित लक्ष्मीकांत झा हो जाएंगे। कहे कि बनाने का घोषणा किया गया तो 22 मार्च 1912 को, लेकिन बना कब 1916 में। कहे कि फर्स्ट महिला न्यायाधीश है इसकी कौन है तो पटना हाईकोर्ट की रेखा दोषी, रेखा दोषी फर्स्ट महिला न्यायाधीश किसकी पटना हाईकोर्ट की। और फर्स्ट न्यायाधीश कहेगा ब्रिटिश काल में तो सर जस्टिस एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम चेमियार, सर जस्टिस एडवर्ड मेनार्ड देश चैम चेमियार रहेगा इसमें फर्स्ट कौन मुख्य न्यायाधीश रहेगा। कहे कि पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कहेगा तो पटना विश्वविद्यालय 1917 और पटना हाईकोर्ट कहेगा तो 1916। बस ऐसे याद कर सकते हैं। जुड़े रहने के लिए दोस्तों थैंक यू।